हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, हम स्ट्रेट लाइंस कर रहे थे। आज हमें स्ट्रेट लाइंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा है, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द लाइन की इक्वेशन है एक। देखिए क्या इक्वेशन दे रखी है, के माइनस थ्री एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमें क्या निकालना है, हमें k की वैल्यूज़ निकालनी है तीनों पार्ट्स में। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है, उस लाइन में x वाला टर्म नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव अस वैल्यू ऑफ k एज 3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो पहले पार्ट का आंसर हमें मिल गया है 3। अब आइए दूसरा पार्ट, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। दूसरा पार्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसके अंदर वाई वाला टर्म नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो वाई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टाइम्स 4 माइनस के स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0। दिस implies k square is equal to 4. This implies k square is equal to 4, or this will give you k is equal to plus minus 2. This implies k is equal to plus minus 2. k की वैल्यू 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। इस तरीके से हमने b पार्ट किया है। c पार्ट के अंदर क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास होती है, पासेस थ्रू ओरिजिन या पासिंग थ्रू ओरिजिन। थ्रू ओरिजिन मतलब 0 0। कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसके अंदर कांस्टेंट 0 होता है। दिस इम्प्लाइज कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। केवल x और y के टर्म्स होंगे, बाकी कांस्टेंट 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। इसको हमें फैक्टराइज करना है तो ये क्या बनेगा, k स्क्वायर माइनस k माइनस 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k कॉमन निकालिए, आपको मिलेगा k माइनस 1। इधर आप माइनस 6 कॉमन निकालिए, आपको मिलेगा k माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k माइनस 1 एक ब्रैकेट में और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिल जाएंगी k की वैल्यूज़, k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 6। दो वैल्यूज़ हमें k की इसके अंदर मिलती हैं, 1 और 6। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन x cos थीटा, यहाँ पे लिखिए x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, y sin थीटा is equal to p is the normal form of the line, is normal form of the line root 3x plus y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि हमें इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट को हमें राइट हैंड साइड में ले जाना होता है। तो ये क्या बनेगा, रूट 3x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू -2। अब इसको हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड हमेशा हमें पॉजिटिव रखना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम -2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि राइट हैंड साइड नहीं, इसको हमें पॉजिटिव ही बनाना है। तो ये बन जाएगा -√3x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो ये कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -√3 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 3 प्लस -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आती है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज़ 2। तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमें कितना मिल जाएगा, -√3/2x -1/2y, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये फॉर्म हमारा हो गया है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज, कंपेरिजन हम कर रहे हैं, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3/2, sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin थीटा इज इक्वल टू -1/2, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p इज इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ पे कंपेयर करके लिखा है। अब आप इसके अंदर देखिए कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस नेगेटिव होना चाहिए, साइन भी नेगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है साइन आपका पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस भी नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है। तो थीटा कितना बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई कितना बनेगा, 6 बनेगा, पाई बाई 6 बनेगा, क्योंकि √3/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, या 1/2 साइन के टर्म्स में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। सो दिस इज इक्वल टू 7 पाई/6। ये हमें थीटा की वैल्यू मिल गई है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो p है उसकी वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस whose sum and product are 1 and -6. Find equations of the line which cut off intercepts। तो इंटरसेप्ट्स वाले फॉर्म में इक्वेशन होती है लाइन की x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये लाइन की इक्वेशन होती है। इसके अंदर हमें दे रखा है सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स a प्लस b, इसकी वैल्यू सवाल में हमें दे रखी है 1, whose sum and product are 1 and -6, और ए बी की वैल्यू दे रखी है -6। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसमें से बी की वैल्यू लिख लीजिए। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इज इक्वल टू -6/a।
इसको आप इसके अंदर डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a माइनस 6/a दिस इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए, दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर माइनस 6 डिवाइडेड बाई a दिस इज इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई करिए तो आपको कितना मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस a, राइट हैंड साइड के a को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं, माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप a कॉमन लिखिए, a माइनस 3, और इधर आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, a माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो अगेन दिस इम्प्लाइज आइदर a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमें a की वैल्यूज़ मिलती हैं। अगर a की वैल्यू 3 है तो b की क्या वैल्यू होगी, तो ये भी हमें निकालना है। इफ़ a इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू माइनस 6/3। माइनस 6/a b की वैल्यू है, तो ये हो गया माइनस 6/3। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2 आएगी। और दूसरा केस, इफ़ a इज इक्वल टू माइनस 2 देन b इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 2। माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू बन जाएगी 3। तो हमें a और b की वैल्यू मिल गई हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x/a। पहले केस के अंदर x/3 और b की वैल्यू है -2 प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा -2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू, एलसीएम इसका बनता है -6, दिस इज इक्वल टू -6। या एक माइनस साइन हम यहाँ से हटा देते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। एक ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा हमें सेकेंड केस में हमें डालना है, तो दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी x डिवाइडेड बाई -2 प्लस y डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू 1। फिर से एलसीएम लीजिए आप, आपको मिलेगा 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाई -6, या इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू -6। तो ये बन गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। और ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं चाहें तो -3x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 6। पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दो इक्वेशंस हैं जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर मिलती हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द लाइन। हाँ, ये तो थर्ड क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स। तो लाइन की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 4 दिस इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है। इसको भी आप एलसीएम लेके जनरल फॉर्म में लिख लीजिए, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें क्या लिखना है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। लेट 0, b be the point on y axis।
ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स है। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन गया 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू बी माइनस 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मॉड के अंदर, और ये कितना है, दिस इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो ये 4 के इक्वल है आपका। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 3b माइनस 12, 3b माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, ऐड करेंगे 25 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 5 निकलेगा। सो दिस इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज mod of 3b minus 12, दिस इज इक्वल टू 4 5 जा 20। अब हमें क्या करना है, मॉड को हटाना है। मॉड को अगर हम हटाते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 20। एक बार हम प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे और एक बार हम माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे। अगर प्लस साइन लेके हम सॉल्व करते हैं, 3b माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 20, तो इससे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3b इज इक्वल टू 32, और b की वैल्यू हमें मिलती है 32/3। अगर हम माइनस साइन लेके चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3b माइनस 12 दिस इज इक्वल टू माइनस 20। तो इससे हमें मिलेगा 3b इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 12, तो ये बन जाएगा माइनस 8। तो इससे b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8/3। अब हमें इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, तो पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए पॉइंट्स आर, आंसर हमेशा जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में होना चाहिए। चूँकि ये पॉइंट्स हमारे वाई एक्सिस के ऊपर हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एक पॉइंट हमारा बन गया 0, माइनस 8/3, और एक पॉइंट हमारा बन गया 0, 32/3। तो इस तरीके से हमें ये दो पॉइंट्स मिलते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, जिनका डिस्टेंस x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 से 4 यूनिट्स है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको स्पेशली ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स कॉस थीटा साइन थीटा। एक पॉइंट हमें दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा, और एक पॉइंट हमें दे रखा है कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई। इसको आप A से डिनोट कर दीजिए, इसको आप B से डिनोट कर दीजिए। इन दोनों पॉइंट से जो भी लाइन बनेगी उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा के लाइन की इक्वेशन पहले बनाइए। इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या बनेगा, आप देखिए y माइनस y1, तो y माइनस y1 का मतलब हो गया y माइनस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 साइन फाई माइनस साइन थीटा, साइन फाई माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1 दैट इज x माइनस कॉस थीटा। तो ये लाइन की इक्वेशन बनती है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y माइनस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू, यहाँ कॉस फाई माइनस कॉस थीटा में साइन फाई माइनस साइन थीटा में साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या होता है 2 cos
c प्लस डी बाई टू, 5 प्लस थीटा बाई टू, 5 प्लस थीटा बाई टू, और क्या आ जाएगा साइन 5 माइनस थीटा बाई टू, 5 माइनस थीटा बाई टू। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओगे तो ये बनेगा -2 साइन 5 प्लस थीटा बाई टू साइन 5 माइनस थीटा बाई टू, 5 माइनस थीटा बाई टू। अब ये साइन 5 माइनस थीटा बाई टू ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और इधर ये ब्रैकेट भी अभी लिखे रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब इस डिनोमिनेटर को हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस 2 को भी 2 से कैंसिल कर देते हैं, माइनस साइन हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, डिनोमिनेटर में ही छोड़ रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा साइन 5 प्लस थीटा बाई टू वाई, साइन 5 प्लस थीटा बाई टू वाई माइनस साइन थीटा साइन 5 प्लस थीटा बाई टू, साइन 5 प्लस थीटा बाई टू। अब आप राइट हैंड साइड में आ जाइए, देखिए क्या है, ये माइनस साइन है, इसको हम न्यूमरेटर में कंसीडर कर लीजिए। तो ये कितना बनेगा माइनस कॉस 5 प्लस थीटा बाई टू, 5 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2x। अब ये माइनस कॉस और इधर प्लस कॉस थीटा है तो ये कितना बन जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा कॉस ऑफ 5 प्लस थीटा बाई टू, कॉस ऑफ 5 प्लस थीटा बाई टू। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनती है। अब आप देखिए हम साइन वाले टर्म को या इस कॉस वाले टर्म को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा कॉस ऑफ 5 प्लस थीटा बाई टू एक्स, 5 प्लस थीटा बाई टू एक्स प्लस साइन 5 प्लस थीटा बाई टू वाई, 5 प्लस थीटा बाई टू वाई। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही वाला टर्म है। बाकी कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, पहले हम इधर लिख ले रहे हैं इसको कॉस थीटा कॉस ऑफ 5 प्लस थीटा बाई टू, 5 प्लस थीटा बाई टू। अब ये माइनस साइन थीटा साइन 5 प्लस थीटा बाई टू को राइट हैंड साइड में लेके आइए तो ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा साइन ऑफ 5 प्लस थीटा बाई टू। तो ये राइट हैंड साइड क्या बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 प्लस थीटा बाई टू, 5 प्लस थीटा बाई टू। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 थीटा माइनस थीटा थीटा और ये 5 है तो ये कितना बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 बाई टू, थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई टू। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन हमारी बनती है कॉस ऑफ 5 प्लस थीटा बाई टू, 5 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस साइन 5 प्लस थीटा बाई टू वाई माइनस कॉस थीटा माइनस 5 बाई टू, माइनस कॉस थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई टू, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन का आप परपेंडिकुलर से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। तो आप लिखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
ओरिजिन 0 0। तो इसमें अगर हम 0 0 सब्सटीट्यूट करते हैं ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखिए 0 प्लस 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2 या 5 माइनस थीटा बाई 2 वन एंड द सेम थिंग डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2 5 प्लस थीटा बाई 2। तो ये हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिलती है, इसको आप मॉड के अंदर डाल दीजिए। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये तो 1 हो गया और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना मिल जाएगा मॉड ऑफ, माइनस को भी हमने हटा दिया यहाँ से क्योंकि माइनस का मॉड भी प्लस ही होता है, कॉस थीटा माइनस 5/2 थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बुक के पीछे कोई दूसरे फॉर्मेट में भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये बेटर सिंप्लीफिकेशन है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसी सॉल्यूशन को, इसी मेथड को आप फॉलो करिएगा। आइए अब हम एक सवाल और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको भी हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन निकालनी है, ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहली लाइन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन से हम y की वैल्यू को निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू को हम निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -3x, और इस वैल्यू को पहली इक्वेशन के अंदर आप रख दीजिए, तो आपको मिलेगा x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई -3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो -7 इंटू -3 हो गया आपका 21, और एक x और है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 21x इज इक्वल टू -5। 22x इज इक्वल टू -5। इससे x की वैल्यू हमें मिल जाती है -5/22। अब इस x की वैल्यू को आप रखिए इस इक्वेशन नंबर 3 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाई -5/22। तो ये कितना आ जाएगी y की वैल्यू 15/22। अब आप लिखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन का पॉइंट ये बन गया। पहले x कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे -5/22, फिर हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे 15/22। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू a इज x इज इक्वल टू a। अब हमें इस पॉइंट को इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो है नहीं यहाँ पे, इस इक्वेशन के अंदर y है ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, -5/22 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है, वापस इसी जगह पे हमें रखना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -5/22।
तो यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इसको और लिखना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो आप लिख सकते हो 22x + 5 इज़ इक्वल टू 0, या इतना भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किए हैं। आगे के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।